24,800 निकलता है OROP 3 में। OROP 3 में लोगों को पता नहीं रहता और कोई आपको समझाता भी नहीं है वो चीजें। तो मैं इन चीजों को, ताकि अंदर की चीजें आपको समझ में आए, और आपको OROP 3 में हवलदार के श्रीनिवास जी को 40,000 रुपए एरियर मिलता है और हवलदार आर शुक्ला को सिर्फ 15,000 रुपए मिलता है। तो एक सिपाही एक इंक्रीमेंट ऊपर लेगा, लेकिन उसका लेंथ ऑफ सर्विस डेट ऑफ एनरोलमेंट से ही काउंट होगा, जिसकी वजह से दोनों 17 साल में ही रिटायर होंगे, लेकिन एक इंक्रीमेंट कम रहेगा क्योंकि उसका। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। OROP से जुड़ी हुई एक कॉमन शंका, एक कॉमन सा डाउट जो लगभग हर पेंशनर के मन में है, क्योंकि दोस्तों हम जो इंसान होते हैं, हमारी फितरत ये होती है कि हम अपने बढ़ोतरी या अपने फायदे के साथ साथ दूसरे के साथ भी अपने को कंपेयर करते हैं कि उसको ज्यादा कैसे मिला। अमूमन ये इंसानी फितरत है। मैं भी अपने साथ वालों का पेंशन पूछता हूं उनसे कि कितना मिल रहा है आपको, मुझे कितना मिल रहा है, उसको कंपेयर करता हूं। तो दोस्तों इसके साथ ही साथ जैसे पेंशनर्स को यह पता चला कि सब कुछ बराबर, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी पेंशन में उनको बढ़ोतरी ज्यादा मिली या उनको OROP का एरियर ज्यादा मिला, तो यह शंका पेंशनर के मन में है कि क्यों उनको उनके साथ वाले से कम एरियर मिला। तो ये एक बड़ा सवाल है। कई सारे पेंशनर्स का मुझे ये सवाल आता है कि सब कुछ बराबर है सर, साथ के भर्ती, साथ के सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, ऐसे कैसे हो गया। तो आज के इस वीडियो में इसी शंका को, इसी डाउट को दूर करेंगे, प्रॉपर एग्जाम्पल के आधार पे आपको मैं समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते। जैसे आप वीडियो का हेडिंग देख पा रहे हैं, OROP एरियर डाउट क्लियर। दोस्तों सबसे पहले, एक दिन के भर्ती, बराबर सर्विस, सेम रैंक, एक दिन के रिटायरी, फिर भी एरियर मुझे क्यों कम या किसी को मुझसे ज्यादा क्यों, इसको समझेंगे आज इस वीडियो में कि अगर उसको ज्यादा मिला है तो क्या वो जायज तरीके से मिला है, या आपको कम मिला है तो क्यों कम मिला है। और साथ ही साथ यही चीज, सेम प्रॉब्लम है फैमिली पेंशनर्स के साथ भी। सब कुछ बराबर होने के बावजूद भी फैमिली पेंशनर में भी कई सारे ऐसे पेंशनर हैं जो दूसरों के साथ जब कंपेयर करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको कम मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है वो आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। चाहे आप X ग्रुप के हैं, Y ग्रुप के हैं, किसी भी ग्रुप के हैं, सभी के लिए ये एग्जांपल लागू है। तो चलिए समझाता हूं मैं। मान लीजिए दो फौजी जो भर्ती हुए थे 1 जनवरी 2000 को, 1 जनवरी 2000 को, दोनों भर्ती का डेट सेम है। अब ये 24 साल की अगर सर्विस करते हैं और इनकी रैंक दोनों की अगर हवलदार होती है तो ये रिटायर कब होंगे, 31/12/2023, और दोनों का ग्रुप है Y। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया। अब दोस्तों एक डेट के भर्ती, एक डेट के रिटायरी, एक ही लेंथ ऑफ सर्विस, एक ही रैंक, एक ही पे ग्रुप। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। लेकिन इनमें भी जब OROP लागू होगा, जब OROP का एरियर मिलेगा, तो हो सकता है एक को कम मिले, एक को ज्यादा मिले। कैसे होगा ये, यही बात आज इस वीडियो में समझाऊंगा मैं, जो आपको जिंदगी भर के लिए आपके मन से वो डाउट बिल्कुल दूर हो जाएगा। चलिए दोस्तों समझाता हूं। मान लीजिए एक है हवलदार के श्रीनिवास और 2 नंबर में है हवलदार आर शुक्ला। अब ये दोनों का OROP का मान लीजिए, अब OROP 2 तो चला गया, OROP 3 आपको समझाने के लिए मैं OROP 3 यहां ला रहा हूं। इसलिए नहीं कि कहीं आप ये बता दें कि OROP 3 का टेबल जारी कर दिया, OROP 3 के बारे में अब बातें शुरू हो गई। बातें तो होनी जरूरी है, लेकिन आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहा हूं। मान लीजिए OROP 3 में हवलदार के श्रीनिवास जी को 40,000 रुपए एरियर मिलता है और हवलदार आर शुक्ला को सिर्फ 15,000 रुपए मिलता है। क्यों ऐसा होता है? एरियर मैंने कम इसलिए लिया क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह बोला है कि अगला इक्वलाइजेशन जो है आपने समय से करना है। तो मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा अगर 1 साल भी समय लग जाए, उतना भी नहीं लगना चाहिए, 6 महीने 8 महीने के अंदर अंदर रिवीजन हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए अगर 8-10 महीने का भी एरियर देना पड़े तो मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स मैंने ये लिया है कि हो सकता है किसी का 40,000 बने और सेम उसी रैंक उसी लेंथ ऑफ सर्विस का किसी का 15,000 रुपए बने। कैसे बनेगा? OROP 3 की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों ये भी हो सकता है, हाँ
सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी एक को 40,000 एरियर, टोटल एरियर की बात कर रहा हूं मैं, और एक को 15,000 एरियर। कैसे होगा आप देखिए, समझिए, आगे समझने वाली बात है। सिपाही नंबर हवलदार नंबर 1 यानी कि हवलदार के श्रीनिवास। अब दोस्तों ये जब भर्ती होते हैं, भर्ती होने के बाद ये नायक बनते हैं 15 साल की सर्विस में, ठीक है। आगे ये हवलदार बनते हैं 20 या 21 साल की सर्विस में, ठीक है। अब हवलदार नंबर 2 जो कि हवलदार आर शुक्ला जी हैं, ये नायक बन जाते हैं 4 साल की सर्विस में, और ये हवलदार बन जाते हैं 7 साल की सर्विस में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ट्रेड वाइज प्रमोशन अलग अलग होती है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि ओआरओपी में ट्रेड का कुछ भी नहीं है, ट्रेड का कोई लेना देना नहीं है। तो एक जो है सिपाही में भर्ती होते हैं दोनों 1 जनवरी 2000 को, और हवलदार नंबर 1 जो है नायक बनते हैं 15 साल में, हवलदार बनते हैं 21 साल में, और हवलदार नंबर 2 जो है नायक बनते हैं 4 साल में, और हवलदार बनते हैं 7 साल में। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, नायक 3 साल में भी बनते हैं, हवलदार 5 साल में भी बनते हैं। मैं खुद 5.5 साल 6 साल के करीब का हवलदार हूं, जब मेरी सर्विस उतनी थी तो मैं हवलदार बना था। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। अब जब इनका रिटायरमेंट का डेट होगा दोस्तों, तो रिटायरमेंट के समय में इनका बेसिक पे अलग अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक सिपाही के हिसाब से इंक्रीमेंट लेते रहे 15 साल तक, दूसरे ने 4 साल सिपाही में किया, चौथे साल में नायक बन गया, आगे उसने नायक के हिसाब से इंक्रीमेंट लिया। अब डिफरेंस होता है नायक का इंक्रीमेंट में और सिपाही का इंक्रीमेंट में। अब वो बंदा जो नायक 15 साल में बना, हवलदार 21 साल में बनता है, और ये 7 साल में ही हवलदार बन जाता है। आगे हवलदार का फायदा मिलना शुरू हो गया। और पहले की अगर हम बात करें तो ग्रेड पे भी हुआ करता था 2016 से पहले, तो ग्रेड पे भी चेंज हो गया इनका। तो अब ये जब रिटायर होंगे, रिटायर तो सेम डेट को होंगे क्योंकि दोनों हवलदार हैं, 24 साल में ही होना है रिटायरमेंट। तो दोस्तों जो हवलदार के श्रीनिवास हैं, वो रिटायरमेंट के टाइम में अगर मान लीजिए 40,400 रुपए उनका अगर बेसिक पे होता है, बेसिक पे की बात कर रहा हूं, तो यही चीज इनके साथ थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि ये समय से इन्होंने प्रमोशन ले लिया, समय से हवलदार भी बन गए। तो इनका लगभग दोस्तों 42,800 रुपए, मैं सारा चीज एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं आपको, 42,800। उसी हिसाब से इनका पेंशन कितना निकलेगा, 40,400 को अगर हम 5200 रुपए एमएसपी और 450 क्लास पे वगैरह लगा दें, तो ये 23,025 रुपए इनका बेसिक पेंशन बन रहा है। और दूसरे वाले जो हवलदार हैं उनका बन रहा है 24,225 रुपए। अब एक साथ के भर्ती, एक साथ के रिटायर, सब कुछ सेम, लेकिन फिर भी पेंशन आते टाइम एक लेके आए 23,025 रुपए और दूसरे लेके आए 24,225 रुपए। अब दोस्तों जब ओआरओपी 3 निकलेगा, एक एग्जाम्पल है ये, ओआरओपी 3 के बारे में सिर्फ एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए आपको कि डिफरेंस कैसे होता है। अब मान लीजिए ओआरओपी 3 जब निकलेगा, 24 साल के सर्विस वाले हवलदार का वाई ग्रुप का एवरेज पेंशन अगर 24,800, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, मान लीजिए 24,800 निकलता है ओआरओपी 3 में। ओआरओपी 3 में 24 साल सर्विस वाले वाई ग्रुप के हवलदार का अगर ये होता है, तो इनके पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होगी, जिनका कम पेंशन उनकी ज्यादा बढ़ोतरी, जिनका ज्यादा पेंशन उनकी कम बढ़ोतरी। इनके पेंशन में बढ़ोतरी होगी दोस्तों 1775 रुपए की, और इनके पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी 575 रुपए की। अब जितने भी महीने का एरियर मिलता है, मान लीजिए ओआरओपी 3 जल्दी लागू हो जाता है, 5-7 महीने का ही एरियर बनता है, तो उसी हिसाब से 5-7 महीने का यहां जुड़ेगा, उतना ही डीएडीआर कैलकुलेट होगा। तो इनका एरियर ज्यादा बनेगा और इनका एरियर कम बनेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे डिफरेंस बताया था, हो सकता है एक को 40,000 और एक को 15,000 रुपए एरियर मिले। तो आपने समझा दोस्तों। अब यहां पर सवाल होगा, ठीक है ये तो हवलदार थे, अब अगर यही चीज सिपाही के लिए बोला जाए तो कैसे डिफर होगा, क्योंकि सिपाही तो सिपाही है, वो तो सिपाही रहा, जो भी इंक्रीमेंट लेना है सिपाही का तो बराबर होता है। तो 17 साल सर्विस में 2 सिपाही आए और दोनों का अलग अलग कैसे एरियर, ऐसे भी हुए हैं दोस्तों। सिपाही के केस में भी बता दूं, कोई सिपाही क्लास पे कम लेके आता है, कोई क्लास 1 तक करता ही नहीं है, क्लास बिल्कुल 3 में ही रह जाता है, ऐसे सिपाही होते हैं कुछ, और कोई सिपाही पूरा क्लास कर लेते हैं। उसके अलावा भी और एक चीज है, जैसे मस्टरिंग, जब ट्रेनिंग होते हैं, ट्रेनिंग के दौरान कोई रेलीगेट हो जाता है, पीछे हो जाता है किसी इंजुरी की वजह से, किसी वजह से जब पीछे हो जाता है ट्रेनिंग में, तो उनका जो मस्टरिंग का डेट है, अगर 6 महीने का डिफरेंस हो गया ना,
तो एक सिपाही एक इंक्रीमेंट ऊपर लेगा, लेकिन उसका लेंथ ऑफ सर्विस डेट ऑफ एनरोलमेंट से ही काउंट होगा, जिसकी वजह से दोनों 17 साल में ही रिटायर होंगे। लेकिन एक का इंक्रीमेंट कम रहेगा, क्योंकि उसका मस्टरिंग का डेट बाद में है। मस्टरिंग के डेट से ही हमारा बेसिक पेंशन जो होता है, बेसिक पे जो होता है, वो एक्चुअल में शुरू होता है। तो दोस्तों, सिपाही के केस में भी अगर कोई मस्टरिंग का डिफरेंस है तो इस तरीके से उनका बेसिक पे में डिफरेंस होगा, उसी हिसाब से बेसिक पेंशन में डिफरेंस होगा। और बेसिक पेंशन में इस तरीके से अगर डिफरेंस हुआ तो इस तरीके से ओआरओपी में भी डिफरेंस आ जाएगा, जिससे सिपाही में भी हो सकता है कि अलग अलग एरियर हो, सेम डेट के सिपाही, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी। और यही चीज फैमिली पेंशनर, मान लीजिए ये हवलदार जी के डेथ के बाद अगर फैमिली पेंशन शुरू हो जाए तो फैमिली पेंशन भी इसी के हिसाब से शुरू होगा 23,025। तो आगे फैमिली पेंशनर को भी उसी हिसाब से कटौती या बढ़ोतरी होगी, और आगे इनका जब होगा तो उसी हिसाब से होगा। तो दोनों के फैमिली पेंशनर में उसी हिसाब से डिफरेंस रहेंगे, और सिपाही के भी जैसे मैंने समझाया उसी तरीके से डिफरेंस रहेंगे। तो आपने समझा दोस्तों अभी कि सब कुछ सेम होने के बावजूद भी कुछ ऐसी अंदर की चीजें होते हैं, जैसे डेट ऑफ प्रमोशन होता है, जो हमें अंदर की चीजें पता नहीं रहती। हमें बाहर क्या दिखता है कि 24 साल का हवलदार है और वाई ग्रुप का है और सेम भर्ती था, सेम रिटायरमेंट था, बस इतना पता चलता है। लेकिन अंदर उनका प्रमोशन नायक में कब हुआ, हवलदार कब हुआ, वो अमूमन लोगों को पता नहीं रहता, और कोई आपको समझाता भी नहीं है वो चीजें। तो मैं इन चीजों को, ताकि अंदर की चीजें आपको समझ में आए और आपको डिफरेंस इस तरीके से हो सकता है ये पता चले, क्योंकि आगे ओआरओपी 2 में भी ऐसे डिफरेंसेस हैं, 3 में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है। तो आपके मन में ये सवाल ना पैदा हो कि डिफरेंस हुआ तो कैसे हुआ, सब कुछ जब बराबर है तो डिफरेंस हुआ तो कैसे हुआ। तो डिफरेंस ऐसे हुआ दोस्तों, जो आप सबने अभी समझा। तो इसी बात को समझाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।